रिफत भाभी ऐसा सोच रही हैं तो बहुत गलत सोच रही हैं। पता है मुझे क्या लगता है, रिफत भाभी मुबारक मस्तूर बनना चाहती है। इस घर में दाखिले का तो इख्तियार मिल गया, मेरी जिंदगी में घुसने का इख्तियार नहीं मिला है आप लोगों को। साइमा तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। किसने हक दिया है आपको? मुझे बे औलादी का ताना देने का आपको हक किसने दिया है? सारा अभी देखकर आई हूँ मैं, रिफत भाभी की अम्मी उनके साथ कमरे में बैठी हैं उनके। मस्तूर मुबारक के घर से जाने के बाद रिफत ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। रिफत अब सारी कॉपी कर रही है मस्तूर मुबारक को, और मस्तूर मुबारक की तरह ही प्रोटोकॉल के साथ जब पहली बार घर वालों के सामने आकर बैठती है डाइनिंग टेबल पर, तो उसका स्टाइल देखकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। और ज़रार को ये हरकत पसंद बिल्कुल नहीं आती। ज़रार खाना की टेबल को छोड़कर वहाँ से उठकर चला जाता है और ज़रार की भेज जाती है हया, और ज़रार की तरफ देख कर कहती है कि मुझे लगता है कि रिफत भाभी जो हैं वो मस्तूर मुबारक बनना चाहती हैं। तो ये बात सुनकर ज़रार भी गुस्से में हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हया अब डबल पॉलिसी खेल रही है। एक तरफ तो रिफत को उकसाती है और कहती है कि अम्मी जान ने पूरा प्रोटोकॉल आपको दिया है और घर की ज़िम्मेदारी आपके पर है, तो आपको भी चाहिए कि उसको ठीक उसी तरह निभाएं जिस तरह अम्मी जान निभाती हैं। और दूसरी तरफ जाकर साइमा को ये कहती है कि रिफत की तो जैसे दिल की मुराद ही पूरी हो गई, अम्मी जान ने इसको घर का बड़ा क्या बनाया, ख़ुद को मस्तूर मुबारक समझने लगी है और पूरे घर पर हुक्मरानी जमाना चाहती है। अब है यहाँ पर कभी जाकर साइमा को उकसाएगी और कभी जाकर रिफत को उकसाएगी, और हया की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों का आपस में झगड़ा बरकरार रहे और इनका झगड़ा मज़ीद तूल पकड़ता रहे और ये आपस में उलझी रहें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया जो है रोहाम के पास भी जाती है और रोहाम को भी जाकर यही बातें सारी कहती हैं कि रिफत भाभी ने तो मस्तूर मुबारक बनने का जैसे दिल में पुख्ता इरादा कर ही लिया है। वो इस तरह रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे वो ही इस घर की और इस सारी जो मालो दौलत की और जायदाद की मालकिन हों, उनके ठाट बाट देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि जैसे इनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। ऊपर से कितनी भोली और मासूम बनी फिरती हैं और अंदर से दिल में पता नहीं क्या क्या कुछ सोच कर बैठी हुई थी। ये तो आज इनकी इन अदाओं से ही पता चल रहा था कि किस तरह शाया निशान तरीके से मुलाजमा के साथ डाइनिंग टेबल पर आई और मुलाजमा ने कुर्सी पीछे खींचकर इनको बैठने के लिए कहा। तो मुझे तो देख कर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, तुम्हारी अम्मी जान ही हैं जो इनको हमारे सर पर मुसल्लत कर गई हैं। तो हया की ये बातें सुनकर रोहाम को भी वो अजीब सा लगता है, क्योंकि रोहाम की अम्मी की जगह पर रिफत तैनात है और रिफत को इस तरह नहीं करना चाहिए। रोहाम को भी लगता है, क्योंकि रोहाम को भी अपनी अम्मी का यहाँ से कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन गैर हाजिर देखना उसको भी पसंद नहीं आ रहा। और उधर साइमा को भी जाकर हया बार बार भड़काने की कोशिश करती है और रिफत ने जैसे ही इक़्तिदार हाथ में आया उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। रिफत ने अपनी अम्मी को इस घर में फिर से बुला लिया है और ये फ़ैसला कर लिया है कि उसकी अम्मी इस घर में आएगी। जब ये बात हया को पता चलेगी तो हया सबसे पहले पहुँचेगी साइमा के पास और साइमा से जाकर कहेगी कि अभी अभी मैंने सुना है कि रिफत भाभी अपनी अम्मी को बुला रही हैं, और यही बात जाकर रोहाम से भी कहेगी और रोहाम से कुछ नए अंदाज से पेश करेगी इस बात को और कहेगी कि रिफत भाभी की अम्मी को इस घर से आने से मस्तूर मुबारक यानी कि अम्मी जान ने रोका था और ये फ़ैसला उनका था। तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर रिफत भाभी को नहीं चाहिए था कि वो अपनी अम्मी को बुलाती, क्योंकि अगर कल को आकर अम्मी जान को जब ये पता चलेगा कि उन रिफत भाभी की अम्मी इस घर में उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ आई हैं तो उनको बुरा लगेगा। और रोहाम को और भी मज़ीद दो चार बातें अपने आप से बना कर लगाती है और रोहाम को भी हाइपर करती है और उसे कहती है कि आपको चाहिए कि आप आफाक भाई से जाकर इस सिलसिले में बात करें। तो रोहाम भी कहता है ठीक है, मैं सुबह ऑफिस में ही आफाक भाई से इस बारे में बात कर लूँगा। लेकिन जब रोहाम ऑफिस जाता है सुबह और आफाक और रोहाम की मुलाकात होने से पहले ही रिफत की अम्मी इस घर में आ जाती हैं और हया देख लेती है इन दोनों माँ बेटियों को आपस में बैठे हुए। तो हया फिर से भाग कर पहुँचती है साइमा के पास और कहती है कि मैं
अभी अभी लॉन से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि दोनों माँ बेटियाँ बैठी हुई हैं और अपने आप से 2-4 बातें करके साइमा को इतना हाइपर करती है कि साइमा मजबूर हो जाती है रिफ़त के पास जाने को, और वहाँ जाते ही रिफ़त की अम्मी को 2-4 सुना देती हैं और ये कहती हैं कि आपको तो इस घर में आने की फिर से इजाज़त मिल गई है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आपको इंटरफेयर करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगी। आप पहले भी मुझे बे औलादी के ताने दे चुकी हैं और मैं नहीं चाहती कि आप फिर इस किस्म की बातें करें। तो ये बात सुनकर रिफ़त को गुस्सा आता है और रिफ़त साइमा से कहती है कि तुम मेरी अम्मी के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। इसी बात पर दोनों भावजें आपस में उलझ जाती हैं और बात इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि रिफ़त एक थप्पड़ साइमा के मुंह पर लगा देती है, और साइमा तो अब ये थप्पड़ बर्दाश्त करने वाली हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि साइमा ने तो पहले से ही ज़रार को कह दिया था कि अम्मी जान के जाने के बाद मैं रिफ़त भाभी का कोई भी हुक्म नहीं मानूंगी, लिहाजा तुम उनको पहले से कह दो कि मुझ पर अपनी हुक्मरानी जमाने की कोशिश ना करें। अब हुक्म मानना न मानना ये तो मामूली बात है, अब तो यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है कि रिफ़त ने साइमा को थप्पड़ लगा दिया है, और ये तो साइमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली, और साइमा के साथ साथ ज़रार को भी ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी। और अब इस बात को लेकर आपस में भाई भाई उलझने वाले हैं और मस्तूर मुबारक के घर के टुकड़े होने ही वाले हैं। उधर ऑफिस में जब आफाक और ज़रार और हम आपस में तीनों भाई आमने सामने होंगे तो हम आफाक से कहेगा कि जब अम्मी जान ने मना किया था कि आपके ससुराल में से कोई भी इस घर में नहीं आएगा, तो रिफ़त भाभी को इस बारे में सोचना चाहिए। कल को आकर अगर जब अम्मी जान को ये पता चलेगा तो अम्मी जान के दिल पर क्या गुजरेगी, और इनको इस घर में मना आने से रोकने का फ़ैसला अम्मी जान का था, और उनको आने की परमिशन भी अम्मी जान को ही देनी चाहिए थी। और हाँ, अम्मी जान ने जब ये फ़ैसला सुनाया था तब तो आपको भी था। तो आफाक रोहाम से कहेगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो रोहाम यही कहेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सास को इस घर में आने से रोकें। इन भाइयों को तो इस बात की खबर ही नहीं कि अभी उनको रोकने की बात कर रहे हैं, और वहाँ वो रिफ़त की अम्मी आकर घर में बैठी भी हुई हैं, और ऊपर से इतना बड़ा कारनामा रिफ़त ने कर भी दिया है कि ज़रार की बीवी को अपनी अम्मी के सामने मुँह पर थप्पड़ लगा दिया है। और ये बात तो मस्तूर मुबारक को भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबको बहुत इज़्ज़त और एहतराम देती हैं, और वो नहीं चाहती कि इनके घर का तमाशा बाहर के लोगों के सामने बने। और लेकिन जब मस्तूर मुबारक को ये पता चलेगा कि रिफ़त ने अपनी अम्मी के सामने मेरी बहू को मुंह पे थप्पड़ लगाया है, तो फिर तो मस्तूर मुबारक का रिएक्शन देखने वाला होगा। और ज़रार को जब इस बात का पता चलेगा तो ज़रार भी ज़रूर आफाक से उलझेगा। खैर, इन दोनों को आपस में लड़वा कर हया कमरे के बाहर मौजूद है, और हया इन सब पूरी लड़ाई को सुन रही है और इसके मज़े ले रही है, क्योंकि हया की तो दिल की मुराद पूरी हो रही है। हया जो चाहती थी वही हो रहा है, और हया ने वो करके दिखाया। हया यही चाहती थी कि ये दोनों भावजें आपस में उलझी रहें, और इनकी लड़ाई का फ़ायदा डायरेक्टली हया को हो रहा है। हया की पोजीशन दिन ब दिन घर में अच्छी होती जा रही है। घर वालों की नज़रों में हया ने ख़ुद को अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ तक कि अम्मी जान को भी उसकी तारीफ़ करनी पड़ी उस कारनामे की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अम्मी जान ने आकर यही कहना है कि तुम दोनों को आपस में इतना उलझना था। अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी इल्म होता तो मैं उम्रे के लिए हरगिज़ ना जाती, और अगर मैं जाती भी तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी इस घर की ज़िम्मेदारी देकर ना जाती। अच्छा यही होता, बेहतर यही होता कि घर की ज़िम्मेदारी में हया को ही देकर जाती। तुम दोनों में से वही मुझे समझदार लगती है, तुम दोनों तो हो ही इंतहाई बेवकूफ़। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।